गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर का चौधरी परवेज इलाही को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में एक और मुकदमा दर्ज। मोनिस इलाही भी नामजद। महकमा एंटी करप्शन का चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार न करने का फैसला। थाना तरनौल के मुकदमे में असद उमर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त खारिज। तीनों रहनुमा एक ही गाड़ी में सेशन अदालत इस्लामाबाद से रवाना हुए। एटीसी लाहौर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने, नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर पर हमले के इल्जाम में वारंट जारी किए। हम्माद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसान न्याजी के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों के कयाम को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया। आइन के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। फौज विफाक के मातहत है। सूबों में अमनो अमान सूबाई जिम्मेदारी है। मुकदमा चलाना अदलिया का काम है। अदालत फौजी अदालतों के कयाम को कलअदम करार देकर सिविलियंस के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म दे। अदालत सिविलियंस के खिलाफ जारी कार्रवाई पर फौरी हुक्म इम्तिनाज जारी करे। मुकदमात की तफसील तलब करे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी खरीदने में कामयाब न हो सका। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 एलएनजी शिपमेंट्स की जरूरत है। किसी भी एलएनजी सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम, करेंसी की गिरावट और डिफॉल्ट के खतरे का सामना है। कई इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान की एलसी खोलने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 462 अरब से ज्यादा का बजट पेश। निगरां मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह खान की बजट ब्रीफिंग। मजदूर की उजरत 26 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी। 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी। माजूर मुलाजमीन के कन्वेंशन अलाउंस में 100% इजाफे का ऐलान। तरक्याती बजट की मद में 112 अरब रुपए मुख्तस। यूनान में तारकीरे वतन की किश्ती डूबने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस आबिद हुसैन गिरफ्तार। एफआईए लाहौर ने गिरफ्तारी लिंक ऑफिस यूनान की मालूमात पर की। मुलजिम आबिद ने एक नौजवान को यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम का ताल्लुक शेखुपुरा से है। मेलसी के नवाही इलाके से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम मुमताज आराई गिरफ्तार। गुजरावाला के मजीद 4 नौजवान यूनान में किश्ती हादसे के बाद से लापता हैं। सिर्फ गुजरावाला के लापता अफराद की तादाद 40 हो गई। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। वजीर आजम की बजट मंजूरी तक हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा अरकान असेंबली 25 जून के बाद इस्लामाबाद से बाहर जाने का शेड्यूल बनाएं। बजट में सिंध को कम हिस्सा मिलने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात। मामला सुलझाने के लिए वजीर आजम हाउस में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। इख्तिलाफात खत्म करके कौम की तरह आगे बढ़ेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआगला एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 4 साल में चीन से मामलात खराब किए गए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गईं। 4 साल जेलों में घुमाते रहे। खुदा का शुक्र है दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। वजीर आजम ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा पावर प्लांट 1200 मेगावाट सलाहियत का हामिल मंसूबा है। गुज़श्ता हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया था। असेंबलियां क्यों तोड़ी, मुज़ाकरात किसकी वजह से नाकाम हुए, असद उमर ने बता दिया। कहा इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुआहदे पर चेयरमैन पीटीआई ने मुखालफत की। पीटीआई के 80% अरकान कौमी असेंबली से इस्तीफों के खिलाफ थे।
99% MPs पंजाब और केपी असेंबली की तहलील के हामी नहीं थे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, चेयरमैन पीटीआई की टकराव की हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं था, इसी वजह से पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। चेयरमैन पीटीआई चाहे तो -1 हो सकता है, वो खुद पीछे हट जाएं और शाह महमूद को जिम्मेदारी दें। सबकी यही कोशिश है कि पीटीआई और फौज के इख्तिलाफात दूर हों। असद उमर के ख्यालात में इबाम है, उन्हें चेयरमैन पीटीआई के फैसलों से इख्तिलाफ था तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। अब जबकि पार्टी को मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है तो इनको इस्तीफा देना याद आया। असद उमर के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, कहा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने की वजह तहरीक इंसाफ नहीं, पीडीएम की इलेक्शन से फरार की ख्वाहिश थी। असद उमर हकाइक से चश्मपोशी से गुरेज करें। पाकिस्तान का एक और दुश्मन दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद जहन्नुम वासिल पेशावर पुलिस लाइंस हमला समेत मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्द ने फौजी तंजीमात पर हमलों के लिए सियासी जमात की हिमायत की थी। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके, कभी इम्कान है सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की मौत पर पुरअसरार हालात में हुई। सोशल मीडिया पर सरबकफ को जहर देने की इत्तलात गर्दिश कर रही थी। पाकिस्तान का एक और दुश्मन बीएलएफ कमांडर नवाज अली रिंद भी अंदरूनी लड़ाई में मारा जा चुका। टाइटैनिक की बाक़ियात दिखाने ले जाने वाली लापता आबदोज की तलाश। आबदोज में पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा भी सवार थे। अमेरिका और कनाडा के हुक्काम आबदोज को ढूंढने में मसरूफ। आबदोज ने 2 दिन पहले टाइटैनिक के मलबे से जो सिग्नल भेजा था वो आखिरी साबित हुआ। दाऊद फैमिली का कहना है शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए सफर शुरू किया था। फिलहाल उनकी सबमरीन से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। और नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से बाहर, ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे में से किसी एक को चेयरमैन पीसीबी बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए दोनों के नामों की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नजम सेठी के नाम की मुखालफत और ज़का अशरफ की हिमायत की थी। नजम सेठी ने ट्वीट में कहा था, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़ो का सबब नहीं बनना चाहता। आदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पीसीबी के लिए भी अच्छी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास आज होने का इम्कान।